11 दिन पहले पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर 22 साल के लड़के ने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड नोट में 3 पुलिसकर्मियों सहित कुल 6 लोगों के नाम लिखे हैं। दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने से परिजनों में आक्रोश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह व नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली आज मृतक युवक के घर पहुंचे। उनके सामने मृतक की दादी और ताई बिलखने लगी। बोली उनका बेटा चला गया और पुलिस दबाव बनाने में लगी है। बार बार थाने में बुलाते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। थाना प्रभारी रमेश सैनी बार बार दबाव बनाने में लगे हैं। सुसाइड नोट के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने परिजनों को ढांढस बंधाया। जूली बोले, मामले पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही। अब तक तो थाना सस्पेंड हो जाना चाहिए था। ये फालतू की चीजें जो चला रहे हैं ना, वो बहुत ही घटिया किस्म के लोग हैं जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। तो एसएचओ मेरे से ही मिले थे, किसी और से नहीं मिले। और जो थाने जो है उसके अंदर गांव की जोड़ने का जो लेटर था वो कई दिनों से पेंडिंग था, मैं नहीं था, वो लेके वो आए थे, इसलिए मेरे से मिले। जिस गाड़ी में मिले सर, कोई खुद एक्यूज्ड है डूबने वाले हो गए। तो भाई वो सरपंच भी रहा है, तो ये मतलब थोड़ी है कोई आ गया तो वो कोई इसी काम के लिए आया है या कोई टीकाराम जूली का मुंह बंद कर देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। नहीं, कह लोग ये रहे, तो इसलिए इस मामले को बड़े स्तर पे हम उठाएंगे और हम उठा भी रहे हैं, पहले दिन से उठा रहे हैं, आगे भी उठाएंगे। विधानसभा का सत्र बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, उसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा। इन लोगों की मानसिकता आप समझ सकते हैं, इतना बड़ा केस होने के बावजूद भी, क्योंकि 3 मामले लगातार हुए। नाबालिग को बंद किया, एक ने सुसाइड किया, एक को निवस्त्र करके पीटा गया, अपहरण किया गया। ये सारे मामले हैं और उस पर सरकार कोई जवाब नहीं देना चाह रही है। तो ये बड़ा इशू है और इसलिए हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ये जवाबदेही होती है सरकार की कि इस प्रकार की बात होती है तो कार्रवाई करे। थाना अब तक तो सस्पेंड हो जाना चाहिए था। जब ये लोग थाने में बैठे हैं तो क्या कार्रवाई करेंगे? जो व्यक्ति खुद ही थाने में बैठे हैं उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज इसलिए तो नहीं कर रहे वो, और फिर जांच भी वो क्या करेंगे? तो सबसे पहले थाना सस्पेंड हो, उसके बाद पूरी कार्रवाई हो। दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और दूसरी बात, कांग्रेस का ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई ले दे के मामले को सलटा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आज सांत्वना प्रकट करने के लिए हमारे माननीय टीकाराम जी जूली साहब, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, इसके साथ साथ हमारे जिलाध्यक्ष जी और सभी हमारे नेतागण आए हैं। और बहुत ही दुख की बात है कि अमित सैनी को जिस तरह से पुलिस ने उसको डराया, धमकाया, मारा, पीटा, उसकी मानसिक ऐसी हालत खराब कर दी कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और इससे ज्यादा प्रमाण कुछ नहीं है कि अपने हाथ से वो लिख के नाम लिख रहा है कि इन लोगों ने हमें मुझे मारा है, पीटा है, और उसको झूठ उठाने के लिए, उसकी बात झूठ बुलवाने के लिए उन्हें उसके ऊपर प्रेशर डाला है इसके अंदर। और अभी तक हैरानगी की बात यह है कि अभी तक पुलिस ने एफआईआर ही लॉन्च नहीं करी है उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ। तो आप देखिए क्या राज चल रहा है। इस मामले को माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने उठाया, हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ धरना भी दिया। और इस मामले को सिर्फ यही नहीं, धरने से ही नहीं, इसकी लड़ाई विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर और बाहर रोड के ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी और इसको न्याय दिलवाएंगे इस परिवार को। अभी लोकल स्तर पे इसको पुरजोर तरीके से कांग्रेस को जैसे उठाना चाहिए था, क्या आपको लगता है उसी ताकत से उठाया? कहीं ना कहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है। और यही एक मामले के साथ साथ जो शुभम सैनी है, जिसको नाबालिग बच्चे को बालिग बनाकर और उसको अरेस्ट कर लिया, उस बेल भी करवा दी, उसके ऊपर भी जांच करने का हमने मांग करी है। और इस मामले को उठाएंगे और ज्यादा मजबूती से उठाकर और इस पर कार्रवाई करेंगे। सर, कैसे कांग्रेस से सीटीएस की रक्षा कर पाएगी?